हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों हम लोग रेलवे द्वारा जो भी प्रीवियस ईयर का जीके का क्वेश्चंस है जो कि रेलवे का कोई भी एग्जाम जैसे एनटीपीसी जेई हुआ, ग्रुप डी है, आरपीएफ एएलपी, एसएससी में मतलब जितना भी क्वेश्चन पूछा गया इस सभी एग्जामों में लगभग 15,000 प्लस जीके का क्वेश्चन है। तो उसको हम लोग सेट बाय सेट कर रहे थे। तो आज हम लोग इसका अगला सेट करने वाले हैं जिसमें 301 से 350 क्वेश्चन रहने वाले हैं ना। मतलब 50 जो क्वेश्चन का ये सेट रहेगा। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं, बट इससे पहले आप चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। देखिए सबसे पहला क्वेश्चन, नियाग्रा फॉल्स की सीमा पर डैश की सीमा पर स्थित है। नियाग्रा फॉल्स डैश की सीमा पर स्थित है। तो ये जो है ना, ये कनाडा और यूएसए के बीच स्थित है नियाग्रा। नियाग्रा फॉल्स का बात करें, नियाग्रा प्रपात जो है कनाडा और यूएसए की सीमा पर स्थित है। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन है, अफ्रीका में विक्टोरिया जलप्रपात किस नदी पर स्थित है। अफ्रीका में विक्टोरिया जलप्रपात किस नदी पर स्थित है। तो यह है जाम्बेजी नदी पे है ना। अफ्रीका में जो विक्टोरिया जलप्रपात है वो जाम्बेजी नदी पे स्थित है। उसके बाद है 303 नंबर क्वेश्चन, विक्टोरिया झरना डैश में स्थित है। विक्टोरिया झरना डैश में स्थित है। तो विक्टोरिया झरना अफ्रीका में स्थित है ना। विक्टोरिया झरना कहाँ पे स्थित है, अफ्रीका में स्थित है। उसके बाद है 304 नंबर, हाँ, मात्रा के संदर्भ में विश्व की सबसे बड़ी मीठे जल की झील कौन सी है। मात्रा के संदर्भ में विश्व की सबसे बड़ी मीठे जल की झील कौन सी है। तो कौन सी है, ये है बैकाल झील है ना। बैकाल झील है जो विश्व की सबसे बड़ी मीठे जल की झील है। उसके बाद है 305 नंबर क्वेश्चन, विश्व की सबसे गहरी झील डैश है। विश्व की जो सबसे गहरी झील है वो डैश है, तो वो है बैकाल झील है ना। विश्व की जो सबसे गहरी झील है कौन सी है, बैकाल झील है। और 306 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सी विश्व की सबसे खारे पानी की झील में से एक है ना। विश्व की सबसे खारे पानी की झील में से एक कौन सा है। तो सबसे खारे पानी की जो झील है वो है मृत सागर है ना। निम्नलिखित में से कौन सी विश्व की सबसे खारे पानी की झील में से एक है। तो कौन सी है, मृत सागर है ना। उसके बाद आते हैं हम 307 नंबर क्वेश्चन में, ये रहा, दक्षिण अमेरिका में सबसे बड़ी झील कौन सी है। दक्षिण अमेरिका में सबसे बड़ी झील कौन सी है, वो है झील टिटिकाका है ना। दक्षिण अमेरिका में जो सबसे बड़ी झील है वो है झील टिटिकाका। उसके बाद 308 नंबर क्या बोले, एंजिल प्रपात कहाँ स्थित है। एंजिल जलप्रपात जो है वो वेनेजुएला में स्थित है। एंजिल एंजिल जलप्रपात कहाँ पर है, वेनेजुएला में स्थित है ना। उसके बाद 309 नंबर क्वेश्चन का बात करें तो देखिए, दुनिया की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील कौन सी है। दुनिया की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील जो है वो है सुपीरियर झील है ना। दुनिया की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील कौन सी है, सुपीरियर झील है। उसके बाद आते हैं हम 310 नंबर क्वेश्चन में, निम्न में से किस पर्वतमाला को एशिया और यूरोप के बीच की सीमा माना जाता है। एशिया यूरोप के बीच की सीमा किस पर्वतमाला को माना जाता है। तो वो है यूराल पर्वत है ना। एशिया और यूरोप के बीच की जो सीमा हम बनाती है वो है यूराल पर्वत। कौन सी है, यूराल पर्वत। उसके बाद आते हैं 311 नंबर में, एटलस पर्वतमाला किस महाद्वीप में स्थित है। एटलस जो पर्वतमाला है वो किस महाद्वीप में स्थित है। तो अफ्रीका में। कहाँ पे है ये, अफ्रीका में है एटलस पर्वतमाला। कहाँ पे है, अफ्रीका में है एटलस पर्वतमाला। 312 नंबर क्या बोला है, बरकान मतलब या बरखान का क्या अभिप्राय है। बरकान या अभिप्राय क्या है, तो ये बालू का अर्ध चंद्राकार टीला है ना, को हम क्या कहते हैं, बरकान या बरखान कहते हैं ना। तो बरखान या बरखान क्या होती है, बालू का जो अर्ध चंद्राकार टीला होती है उसे बरखान या बरखान कहा जाता है, ठीक है ना। उसके बाद आते हैं हम 313 नंबर क्वेश्चन में, जहां हवा के प्रवाह की दिशा अत्यधिक स्थिर हो उन क्षेत्रों में निर्मित अर्धचंद्राकार बालू के टीले को क्या कहते हैं, है ना। तो इससे पहले वाला जो क्वेश्चन था वही है, क्या कहेंगे इसको, जहां हवा के प्रवाह, क्या बोला, जहां हवा के प्रवाह की दिशा अत्यधिक स्थिर हो उन क्षेत्रों में निर्मित अर्धचंद्राकार बालू के टीले को क्या कहते हैं। तो उसे हम बरकान या बरखान कहते हैं, ठीक है ना। उसके बाद है 314 नंबर, हाँ, नदी जब बहते हुए अपने मार्ग में नीचे की ओर जाती है और समुद्र से मिलती है तो वहाँ पर कई छोटे छोटे चैनल में विभाजित हो जाती है जिन्हें डैश के रूप में जाना जाता है। तो उसे हम क्या कहते हैं, वितरिकाओं कहते हैं। क्या बोला है, जब नदी जब बहते हुए अपने मार्ग में नीचे की ओर जाती है और समुद्र से मिलती है तो वहाँ पर कई छोटे छोटे चैनलों में विभाजित हो जाती है, जिसे हम क्या कहते हैं, वितरिकाओं कहते हैं। उसके बाद आते हैं 315 नंबर क्वेश्चन, चिया पास पठार किस देश में है। चिया पास पठार किस देश में स्थित है, तो वो है मैक्सिको में। चिया पास पठार कहाँ पर है, मैक्सिको। चिया पास पठार जो है वो है मैक्सिको में स्थित। उसके बाद आते हैं 316 नंबर, अफ्रीका में स्थित किलिमंजारो डैश के नाम, डैश का नाम है। किलिमंजारो जो है किसका नाम है, तो ये एक ज्वालामुखी पर्वत है किलिमंजारो है ना, जो कि अफ्रीका में स्थित है। अफ्रीका में स्थित किलिमंजारो क्या है, तो ये है ज्वालामुखी पर्वत। एंड अगला आते हैं 317 नंबर क्वेश्चन, यूराल पर्वत डैश और डैश को अलग करती है। अभी जस्ट पहले ये क्वेश्चन था, यूराल पर्वत जो है किसको किसको अलग करती है, तो ये एशिया और यूरोप को अलग करती है। कौन, यूराल पर्वत जो है एशिया यूरोप के बीच स्थित है।
तो एशियाई यूरोप को कौन अलग करती है? यूराल पर्वतमाला। उसके बाद आते हैं 318 नंबर क्वेश्चन में, बड़े भाग के टूट कर ऊर्ध्वाधर रूप से विस्थापित होने से जिस पर्वत का निर्माण होता है उसे क्या कहते हैं? बड़े भाग के टूटकर ऊर्ध्वाधर रूप से विस्थापित होने से जिस पर्वत का निर्माण होता है उसे हम ब्लॉक पर्वत कहते हैं ना। बड़े भाग के टूटकर ऊर्ध्वाधर रूप से विस्थापित होने से जिस पर्वत का निर्माण होता है उसे हम ब्लॉक पर्वत कहते हैं। उसके बाद है विंसन मैसिफ पर्वत, इनमें से किस महाद्वीप में है? विंसन मैसिफ है ना, माउंट विंसन, विंसन मैसिफ पर्वत इनमें से किस महाद्वीप में स्थित है? तो वो है अंटार्कटिक महाद्वीप में। कहाँ पर है? अंटार्कटिक महाद्वीप में विंसन मैसिफ पर्वत जो है अंटार्कटिक महाद्वीप में स्थित है। उसके बाद आते हैं हम 320 नंबर क्वेश्चन, तिब्बती पठार देश का सबसे अच्छा उदाहरण है। तिब्बती पठार डैश का सबसे अच्छा उदाहरण है, तो ये अंतर पर्वतीय पठार का सबसे अच्छा उदाहरण है तिब्बती पठार, है ना। तिब्बती पठार जो है किसका अच्छा उदाहरण है? तो ये अंतर पर्वतीय पठार का उदाहरण है तिब्बती पठार। उसके बाद 321 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सी सबसे ऊंची गैर एशियाई पर्वत चोटी है? निम्नलिखित में से कौन सी सबसे ऊंची गैर एशियाई पर्वत चोटी है? तो वो है अकोंकागुआ पर्वत, है ना। अकोंकागुआ पर्वत जो है सबसे ऊंची गैर एशियाई पर्वत चोटी है अकोंकागुआ पर्वत, है ना। उसके बाद आते हैं 322 नंबर, क्या बोल रहा है 322 नंबर का अगर बात करते हैं, अफ्रीका का सबसे ऊंचा पर्वत किलिमंजारो किस देश में स्थित है? अफ्रीका का जो सबसे ऊंचा पर्वत है किलिमंजारो, ये किस देश में स्थित है? तो ये है तंजानिया में, है ना। किलिमंजारो किस देश में है? तंजानिया में स्थित है, जो कि एक अफ्रीकी देश है तंजानिया, ठीक है ना। उसके बाद आते हैं 323 नंबर में, निम्नलिखित में से कौन सा मरुस्थल भारत में स्थित नहीं है? निम्न में से कौन सी मरुस्थल भारत में नहीं है? तो सिंधु घाटी का मरुस्थल जो है भारत में स्थित नहीं है, पाकिस्तान में पड़ जाता है ना। सिंधु घाटी का जो है ना मरुस्थल भारत में स्थित नहीं है। उसके बाद हम आते हैं 324 नंबर, उस युग्म का चयन करें जो सुमिलित नहीं है ना। कौन सा मिलान इसमें गलत है? तो इसमें कौन सा गलत है? देखो, कालाहारी मरुस्थल भारत में, ये बिल्कुल गलत है ना। कालाहारी जो है अफ्रीका में पड़ता है, बोत्सवाना में, है ना। कालाहारी कहाँ पड़ता है? बोत्सवाना अफ्रीका में पड़ता है, लेकिन ये गलत है क्योंकि भारत में यहाँ पे दिया है ना। उसके बाद आते हैं हम 325 नंबर क्वेश्चन, ग्रेट विक्टोरियन मरुस्थल डैश में स्थित है? तो ये जो ग्रेट विक्टोरियन है ना, ऑस्ट्रेलिया में। कहाँ पे है? ग्रेट विक्टोरियन मरुस्थल, ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल जो है, ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल ऑस्ट्रेलिया में स्थित है ना। उसके बाद विश्व का सबसे बड़ा नमक का मरुस्थल कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा नमक का मरुस्थल कौन सा है? तो ये है सालार डी यूनी, है ना। विश्व का जो सबसे बड़ा नमक का मरुस्थल है वो कौन सा है? सालार डी यूनी, है ना। विश्व का सबसे बड़ा नमक मरुस्थल कौन सा है? सालार डी यूनी, है ना। उसके बाद आते हैं 327 नंबर, सहारा रेगिस्तान कहाँ स्थित है? तो सहारा जो रेगिस्तान है ये है उत्तरी अफ्रीका में। सहारा रेगिस्तान कहाँ पर है? उत्तरी अफ्रीका में स्थित है सहारा रेगिस्तान, है ना। दुनिया का सबसे बड़ा गैर ध्रुवीय रेगिस्तान कौन सा है? दुनिया का सबसे बड़ा गैर ध्रुवीय रेगिस्तान कौन सा है? तो ये है सहारा, है ना। दुनिया का सबसे बड़ा जो गैर ध्रुवीय रेगिस्तान है वो कौन सा है? सहारा है, ठीक है ना। उसके बाद आते हैं हम 329 नंबर में, तकला मकान मरुस्थल किस देश में स्थित है? तो तकला मकान जो है ना चाइना में स्थित है। तकला मकान जो मरुस्थल है कहाँ पर है? तकला मकान चाइना में स्थित एक मरुस्थल है ना। उसके बाद है गोबी मरुस्थल, निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में स्थित है? गोबी मरुस्थल जो है, गोबी मरुस्थल कहाँ है? तो गोबी मरुस्थल का अगर बात करते हैं तो ये है एशिया में। कहाँ पर? गोबी मरुस्थल जो है कहाँ पर? एशिया में, है ना, एशिया में है। उसके बाद आते हैं 331 नंबर क्वेश्चन में, ब्लैक रॉक रेगिस्तान कहाँ स्थित है? तो ये ब्लैक रॉक है ना यूनाइटेड स्टेट्स में, है ना। यूनाइटेड स्टेट अमेरिका में है। तो ब्लैक रॉक जो रेगिस्तान है यूनाइटेड स्टेट अमेरिका में स्थित है, ठीक है। उसको रेगिस्तान रेगिस्तान मरुस्थल कहाँ स्थित है? रेगिस्तान मरुस्थल कहाँ स्थित है? तो रेगिस्तान मरुस्थल जो है ना ये है अफगानिस्तान में। कहाँ पर है? अफगानिस्तान में स्थित है, ठीक है ना। रेगिस्तान मरुस्थल कहाँ पर है? अफगानिस्तान में है। उसके बाद आते हैं हम 333 नंबर, नीचे शब्दों के 4 युग्म दिए गए हैं जिनमें से 3 किसी तरीके से एक समान है और एक युग्म भिन्न है। कौन सा युग्म शेष से भिन्न है? तो देखो, इसमें से सबसे जो अलग है वो है कालाहारी अमेरिका, ठीक है ना। कालाहारी अमेरिका, क्योंकि ये गलत है। कालाहारी जो है ना अफ्रीका में स्थित है, ठीक है। कालाहारी कहाँ पर? अफ्रीका में है, और ये अलग है क्योंकि गलत है। कालाहारी अमेरिका में दिया है, यहाँ पे होगा अफ्रीका, ठीक है ना। उसके बाद पाकिस्तान में थार रेगिस्तान से जुड़ा रेगिस्तान को क्या कहते हैं? पाकिस्तान में जो थार रेगिस्तान से जुड़ा रेगिस्तान है उसको क्या कहते हैं? उसको चोलिस्तान कहते हैं। क्या कहते हैं? चोलिस्तान, है ना। जैसे कि भारत में जो थार है वो पाकिस्तान थार जो मतलब ये थार रेगिस्तान भारत में है, ठीक है। तो कुछ पार्ट्स उसको पाकिस्तान में जाता है, उसको क्या कहते हैं? चोलिस्तान कहते हैं ना।
उसके बाद 335 नंबर, ब्लेडो रेगिस्तान किस देश में स्थित है? ब्लेडो है ना, ब्लेडो रेगिस्तान जो है किस देश में स्थित है? तो ये है पोलैंड में। ब्लेडो रेगिस्तान पोलैंड में स्थित है। ब्लेडो रेगिस्तान कहाँ पर है? पोलैंड में है। उसको नामीब मरुस्थल कहाँ स्थित है? नामीब मरुस्थल का अगर बात करते हैं तो ये है दक्षिण अफ्रीका में ना। नामीब मरुस्थल कहाँ पर है? दक्षिण अफ्रीका में स्थित है नामीब मरुस्थल, है ना। नामीब मरुस्थल कहाँ पे है? दक्षिण अफ्रीका, है ना, नामीबिया में। उसके बाद हम आते हैं 337 नंबर क्वेश्चन में। देखो, गोबी मरुस्थल दो देश के सीमाओं को अलग करता है, उनमें से एक चाइना, दूसरा कौन सा है? गोबी मरुस्थल दो देश को अलग करती है, तो ये चाइना और किसके बीच है? मंगोलिया के बीच, है ना। चाइना और मंगोलिया के बीच पड़ता है गोबी मरुस्थल। गोबी मरुस्थल जो है चाइना और मंगोलिया के बीच पड़ता है। उसके बाद है 338, निम्नलिखित में से कौन सा घास का मैदान नहीं है? तो घास का मैदान इनमें से कौन नहीं है? वो है फेन। फेन जो है घास का मैदान नहीं है, ठीक है ना। इसमें कौन सा? फेन घास का मैदान नहीं है। उसके बाद हम आते हैं 339 नंबर क्वेश्चन में। ये है 339, पंपास, स्टेपीज, सवाना और प्रेरीज सभी प्रसिद्ध डैश के नाम हैं। पंपास, स्टेपीज, सवाना और प्रेरीज ये सभी डैश का नाम है। तो ये सभी घास के मैदान है। क्या है? ये सभी घास के मैदान का नाम है। उसके बाद है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो देखो, इसमें से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं? अर्जेंटीना प्रेरीज, है ना, ये सुमेलित नहीं है ना। अर्जेंटीना प्रेरीज ये सुमेलित नहीं है। अर्जेंटीना का पंपास होता है, ठीक है ना। अर्जेंटीना का क्या होता है? पंपास होता है। उसके बाद हम आते हैं 341 नंबर में। पनामा नहर निम्नलिखित में किस क्षेत्र में स्थित है? पनामा नहर का अगर बात करते हैं तो यह है मध्य अमेरिका में। कहाँ है पनामा नहर? मध्य अमेरिका में पड़ जाता है पनामा नहर, है ना। पनामा नहर जो है मध्य अमेरिका में पड़ता है। उसके बाद इनमें से कौन सी विश्व की सबसे लंबी नहर है? तो इनमें से जो है ना विश्व की सबसे लंबी नहर है कौन सी? विश्व की बीजिंग हांगजोउ ग्रांड नहर। क्या नाम है उसका? बीजिंग हांगझोउ ग्रांड नहर चाइना में स्थित है ना, जो कि विश्व की सबसे लंबी नहर है, बीजिंग हांगझोउ ग्रांड नहर। उसके बाद हम आते हैं 343 नंबर क्वेश्चन में। 343 का अगर बात करते हैं तो देखो, स्वेज नहर जो वाणिज्य के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, निम्नलिखित में से किस देश में बनाई गई है? स्वेज नहर जो वाणिज्य के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, निम्नलिखित में से किस देश में बनाई गई थी, है ना। स्वेज नहर का अगर बात करते हैं तो ये मिस्र में, है ना, मिस्र में बनाई गई थी। उसके बाद है भूमध्य सागर लाल सागर को कौन सी नहर जोड़ती है? भूमध्य सागर और लाल सागर को कौन सी नहर जोड़ती है? तो भूमध्य सागर और लाल सागर को स्वेज नहर जोड़ती है ना। भूमध्य सागर और लाल सागर को कौन जोड़ती है? भूमध्य सागर और लाल सागर को स्वेज नहर जोड़ती है, ठीक है ना। उसके बाद आते हैं 345 नंबर क्वेश्चन में। वर्ष डैश में स्वेज नहर को खोल दिया गया और इससे विश्व अर्थव्यवस्था के साथ बम्बई के संबंधों को और अधिक मजबूत मिली। क्या बोले? डैश वर्ष में स्वेज नहर को खोल दिया गया और इससे विश्व अर्थव्यवस्था के साथ बम्बई के संबंध को और अधिक मजबूती मिली। तो ये 1869 में खोला गया था। 1869 में स्वेज नहर खोला गया था, ठीक है ना। उसके बाद आते हैं हम 346 नंबर। स्वेज नहर नामक कृत्रिम जलमार्ग इनमें से किन सागरों को जोड़ती है? मतलब स्वेज नहर किन किन को जोड़ता है? तो भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ता है स्वेज नहर। स्वेज नहर जो है भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ता है। कौन? स्वेज नहर भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ता है, ठीक है ना। उसके बाद आते हैं 347, स्वेज नहर द्वारा इनमें से कौन सी दो जल निकाय जुड़े हुए हैं? फिर से वही क्वेश्चन है ना। स्वेज नहर का अगर बात करते हैं, स्वेज नहर जो है वो भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ता है। स्वेज नहर किसको किसको? भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ता है। उसके बाद 348, उस नहर का नाम क्या है जो प्रशांत महासागर को अटलांटिक महासागर से जोड़ती है? 1914 में शुरू किया गया था। प्रशांत को अटलांटिक से जोड़ती है और 1914 में शुरू किया गया था। कौन सा नहर है? तो ये है पनामा नहर, ठीक है ना। 1914 में शुरू किया गया था और प्रशांत अटलांटिक को जोड़ती है। प्रशांत और अटलांटिक को जोड़ती है पनामा नहर, जो 1914 में शुरू की गई थी और 1914 में शुरू की गई थी। उसका 349 नंबर, जब मुख्य नदी एक दूसरे के समांतर बहती हो और सहायक नदी उनके समकोण पर मिलती हो तो ऐसे प्रतिरूप को डैश अपवाह प्रतिरूप कहते हैं। तो इसे हम जालीनुमा कहते हैं अपवाह प्रतिरूप, ठीक है ना। जब मुख्य नदी एक दूसरे के समांतर बहती हो और सहायक नदी उनके समकोण पर मिलती हो उसे क्या कहते हैं? जालीनुमा अपवाह प्रतिरूप कहते हैं, ठीक है ना। उसके बाद हम आते हैं 350, निम्न में से कौन सा विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है? विश्व का सबसे बड़ा जो डेल्टा है वो है गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा, है ना। विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा? गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा, है ना। तो ये रहा 50 क्वेश्चन, है ना। तो हम लोग मिलेंगे अब अगले वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद।